मध्य भारत के एक घने जंगल में विशाल साल के वृक्षों की छाया तले छिपा था प्राचीन शिव मंदिर त्रिलोकीनाथ। कहते थे कि त्रेता युग में स्वयं भगवान शिव ने इस दुर्गम जंगल में निवास किया था। उनके निवास के प्रतीक के रूप में ही यह मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू था, जिसके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सारे कष्ट दूर हो जाते थे। दूर दूर से पैदल चलकर कठिन यात्रा तय करके भक्त त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए आते थे। मंदिर का पुजारी था विष्णुदत्त, एक वृद्ध ब्राह्मण जिसके चेहरे पर हर समय शांति रहती थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वो स्वयं भगवान शिव के परम भक्तों में से एक हो। विष्णुदत्त कई सालों से त्रिलोकीनाथ मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते और सबसे पहले स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करते। वो बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाते और इतनी श्रद्धा से भजन करते कि मंदिर का वातावरण भक्तिभाव से भर उठता। श्रद्धालु उन्हें देखकर अभिभूत हो जाते थे। कुछ समय पहले गांव में एक नया व्यापारी आया था, जिसका नाम था धनानंद। धनानंद की आंखों में हमेशा धन कमाने की लालच रहती थी। ईमानदारी उसके लिए मायने नहीं रखती थी। वो हर तरह से धन कमाने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के कुछ लोगों को त्रिलोकीनाथ मंदिर जाते हुए देखकर उसके मन में एक सवाल खड़ा हुआ। उसने उन लोगों से पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? गांव वालों ने बताया, हम त्रिलोकीनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप भी चलिए, दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। धनानंद ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मंदिर वादिर में क्या रखा है? वहां जाने से अच्छा है कि व्यापार किया जाए। लेकिन गांव वालों की बातों ने उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा कर दी। वो जानना चाहता था कि आखिर त्रिलोकीनाथ मंदिर में ऐसा क्या खास है जो लोग वहां जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। कुछ दिनों बाद एक शुभ मुहूर्त पर धनानंद ने भी त्रिलोकीनाथ मंदिर जाने का फैसला किया। वो जंगल का रास्ता पार करता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर दूर से ही भव्य दिखाई दे रहा था। उसके ऊंचे शिखर पर लहराती ध्वजा उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो मंदिर के प्रांगण में दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि कई श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे थे, तो कुछ लोग भजन गा रहे थे। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। धनानंद कुछ देर मंदिर के बाहर ही खड़ा रहा। वो मंदिर के अंदर जाने में हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर दान पात्र पर पड़ी। दान पात्र के पास कई सारे श्रद्धालु दान दे रहे थे। कुछ लोग रुपए दे रहे थे, तो कुछ लोग सोने चांदी के आभूषण दान कर रहे थे। ये देखकर धनानंद की आंखें लाल हो गईं। उसे लगा कि मंदिर में बहुत धन जमा होता होगा। लालच की आग में जलते हुए धनानंद ने मंदिर के पुजारी विष्णुदत्त को देखा। विष्णुदत्त दान पात्र को गिन रहे थे। उनके चेहरे पर दान पाकर खुशी झलक रही थी। धनानंद विष्णुदत्त के पास गया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? विष्णुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रद्धालु भगवान शिव को दान दे रहे हैं। ये दान मंदिर के रख रखाव और गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धनानंद ने विष्णुदत्त की बातों को अनसुना कर दिया। उसका दिमाग तो सिर्फ दान के पैसे पर ही लगा था। रात होते ही वो जंगल में छिप गया। जंगल के जानवरों की आवाजें सुनकर वो थोड़ा सहमा, लेकिन धन की लालच ने उसे रुकने नहीं दिया। रात गहराने के बाद वो धीरे धीरे मंदिर के पीछे से घुसा। मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा खुला रहता था, लेकिन धनानंद चोर की तरह पीछे के दरवाजे से घुसा। वो अंधेरे में टटोलता हुआ गर्भगृह की तरफ गया। वहां उसने विशाल शिवलिंग को देखा। उसे लगा कि शिवलिंग के नीचे ही सोने चांदी के गहने रखे होंगे। धीरे धीरे वो शिवलिंग के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने ध्यान से शिवलिंग को छूने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग जरा भी नहीं हिला। धनानंद ने जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक शिवलिंग के पीछे से एक दिव्य ज्योति निकली। प्रकाश इतना तेज था कि धनानंद की आंखें चौंधिया गईं। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। ज्योति धीरे धीरे तेज कम करती गई और उसके बीच धनानंद को एक भयंकर रूप दिखाई दिया। ये रूप भगवान शिव का रौद्र रूप था। उनके गले में सांप लिपटा हुआ था और उनके माथे पर त्रिशूल विराजमान था। भयंकर गर्जना के साथ भगवान शिव ने पूछा, हे दुष्ट कर्म करने वाले, तू मेरे धाम में चोरी करने आया है? धनानंद डर के मारे कांप रहा था। उसकी आवाज गले में अटक गई। भगवान शिव ने क्रोधित स्वर में कहा, तेरी लालच तुझे नरक में ले जाएगी। लेकिन तभी मंदिर के बाहर से विष्णुदत्त की आवाज आई। विष्णुदत्त रात को मंदिर में ही एक छोटे से कमरे में सोते थे।
उन्हें लगा कि मंदिर में कोई शोर हो रहा है। वो जल्दी से उठकर मंदिर के गर्भगृह की तरफ दौड़े। विष्णुदत्त को देखकर भगवान शिव का रौद्र रूप शांत हो गया। वो दिव्य ज्योति में बदल गए। विष्णुदत्त ने ज्योति के सामने प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान, क्या हुआ? ज्योति से आवाज आई, यह मूढ़ मेरे मंदिर में चोरी करने आया था। उसने मेरे भक्तों की श्रद्धा का अपमान किया है। विष्णुदत्त ने ज्योति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, क्षमा करें। यह व्यक्ति लोभ में अंधा हो गया है। उसे क्षमा कर दें। आप जानते हैं कि आपकी कृपा से ही हम सब जीवित हैं। विष्णुदत्त के विनम्र स्वर और सच्ची भक्ति से भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। ज्योति और भी मंद पड़ गई। भगवान शिव ने धनानंद की ओर देखा और कहा, तेरे लालच भरे दिल को मैंने देख लिया है। तेरे इस अपराध के लिए तुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। धनानंद डर के मारे कांपते हुए बोला, क्षमा करें भगवान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपका भक्त बनकर रहूंगा और आपकी पूजा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा कर दे। भगवान शिव ने कहा, यदि तू सच्चे मन से पछतावा करता है और मेरी भक्ति करना चाहता है तो तुझे एक कठिन कार्य करना होगा। धनानंद ने जल्दी से कहा, मैं किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव ने कहा, इस जंगल में रहने वाले गरीबों की सहायता कर। उनके भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था कर। तभी तेरे पापों का नाश होगा। धनानंद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ज्योति भी मंदिर से लुप्त हो गई। विष्णुदत्त ने धनानंद को उठाया और उसे मंदिर के बाहर ले गए। सुबह होने पर गांव वालों को पता चला कि रात में कोई चोर मंदिर में घुसा था। विष्णुदत्त ने उन्हें बताया कि भगवान शिव ने खुद उस चोर को दंड दिया है और उसे गरीबों की सेवा करने का आदेश दिया है। गांव वालों को यह जानकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने धनानंद को पहचाना और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। धनानंद ने उन्हें लालच में आकर चोरी करने की कोशिश करने की बात सच बता दी। उसने गांव वालों से भी माफी मांगी। गांव वालों ने धनानंद को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसे अपने किए का फल तो भुगतना ही होगा। उन्होंने धनानंद की मदद करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में गांव वालों की मदद से धनानंद ने जंगल के पास एक आश्रम बनवाया। गरीबों को वहां भोजन और रहने की जगह मिलने लगी। धनानंद खुद उनकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे धनानंद का लालच खत्म हो गया और उसकी जगह पर दया और परोपकार का भाव आ गया। वो हर रोज त्रिलोकीनाथ मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। कहते हैं कि सालों बाद धनानंद एक सच्चा भक्त बन गया। उसने गरीबों की सेवा करके अपने पापों का नाश कर लिया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि लालच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। ईश्वर हमेशा सच्ची भक्ति और नेक कर्मों को देखता है।